हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक आने पे किस तरह का ट्रीटमेंट होता है और कौन कौन से टेस्ट होते हैं और इसका कॉस्ट एंड प्रोसीजर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हार्ट अटैक की, तो दोस्तों हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरान एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें तुरंत ही ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस ज़रूरी होता है। हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट और टेस्ट में ना काफ़ी चीज़ें शामिल होती हैं। ट्रीटमेंट का तरीका और टेस्ट का सिलेक्शन पेशेंट की कंडीशन और हॉस्पिटल के फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स और टेस्ट हैं जो हार्ट अटैक के दौरान और साथ ही बाद में लिए जाते हैं, और यहाँ पे हम आपको कुछ कॉमन ट्रीटमेंट्स एंड टेस्ट के भी बारे में बताएंगे डिटेल में, जो कि ना हार्ट अटैक के केस में यूज़ होते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है HYJR01 ओपन ईयर क्लिप हेडफोन्स ने। तो ये ट्रू वायरलेस फेदरलाइट डिज़ाइन ग्लॉसी ब्लैक फिनिश एलिगेंट लुक वाली स्पोर्ट्स ईयरफोन्स आते हैं विद ब्लूटूथ 5.3 वर्जन के साथ, with active noise cancellation, LED display, Type-C fast charging, USB connectivity with uninterrupted 24 of battery life एंड वाटर रेसिस्टेंट फीचर के साथ, जो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा फॉर वर्कआउट्स, आउटडोर एडवेंचर्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के लिए। वही इसमें आपको AI, एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसे पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट के साथ हैंड्स फ्री कंट्रोल एंड कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप इस अमेजिंग गैजेट को बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे अमेजॉन स्टोर पे। तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट स्टेप्स जानेंगे। इमरजेंसी केयर में आपको करना क्या है। पहले आप 911 या इमरजेंसी नंबर को कॉल करें और एम्बुलेंस बुलाएं। सबसे पहले बात करते हैं इमीडिएट ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस में ना CPR दिया जाता है। CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो CPR शुरू किया जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की यानी मेडिकेशंस की। तो यहाँ पे एस्पिरिन दी जाती हैं ब्लड क्लॉट्स को रोकने के लिए, थ्रोम्बोलाइटिक्स दी जाती हैं ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए, और एंटी प्लेटलेट एजेंट्स दिए जाते हैं ब्लड क्लॉटिंग को रिड्यूस करने के लिए, एंटी कोएगुलेंट्स दिए जाते हैं ब्लड थिनर्स के रूप में, तो वही पेन रिलीवर्स दिए जाते हैं पेन और डिस्कम्फर्ट कम करने के लिए, साथ ही नाइट्रोग्लाइसरीन दी जाती हैं आर्टरीज को रिलैक्स और वाइडन करने के लिए, तो वही बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ ही ACE इनहिबिटर्स दिए जाते हैं ब्लड प्रेशर कम करने और हार्ट को सपोर्ट करने के लिए, साथ ही स्टैटिन्स दिए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर्स क्या होती हैं, यानी कौन सी सर्जरीज की जाती हैं। तो यहाँ पे एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग की जाती है ब्लॉक्ड आर्टरीज को खोलने और साथ ही स्टेंट इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट होती है CABG यानी कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। यहाँ पे ब्लॉक्ड आर्टरीज को बाईपास करने के लिए ये सर्जरी की जाती है। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो यहाँ पे टेस्ट दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG या EKG किया जाता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट, जो कि ट्रोपोनिन और अदर हार्ट एंजाइम्स लेवल्स को मेजर करने के लिए, और चेस्ट एक्सरेज भी किए जाते हैं हार्ट और लंग्स की कंडीशंस को देखने के लिए। नेक्स्ट किया जाता है इकोकार्डियोग्राम, तो हार्ट की इमेजिंग के लिए, और कोरोनरी एंजियोग्राफी भी की जाती है हार्ट की आर्टरीज का डिटेल व्यू देने के लिए, और सबसे लास्ट में स्ट्रेस टेस्ट भी किया जाता है फिजिकल एक्टिविटी के दौरान हार्ट फंक्शन को चेक करने के लिए। ये बाद में होता है जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे जो भी हमने मेडिकेशन, एंजियोप्लास्टी सर्जरीज या फिर जो भी टेस्ट और एक्सरेज के बारे में बात की हैं वो आपको कितना कॉस्ट करेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे ना हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट का खर्चा लोकेशन, हॉस्पिटल और सिविरिटी के हिसाब से वेरी करता है। तो इंडिया में कुछ रफ एस्टिमेट्स यहाँ पे हम आपको देंगे। जैसे मेडिकेशन में आपको खर्चा आ जाएगा 5,000 से 20,000 तक का खर्चा आ जाएगा। तो वहीं बात करें एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग की, तो यहाँ पे 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का आपका कॉस्ट हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी अगर आप करवाते हैं तो आपको 2.5 लाख से 5 लाख तक का खर्चा आ सकता है।
अब बात करते हैं टेस्ट की। तो यहाँ पे अगर आप ईसीजी करवाएंगे तो ये 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का हो सकता है। ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक का आपको कॉस्ट आ सकता है। और चेस्ट एक्सरे की बात करें तो आपको 500 से 1500 रुपये तक का होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं, ठीक है। तो बात करें इकोकार्डियोग्राम की तो ये 2000 से 6000 तक का खर्चा आपको आ सकता है। कोरोनरी एंजियोग्राफी अगर आप करवाते हैं तो ये कॉस्ट करता है दोस्तों 10,000 से 30,000 तक, ठीक है। अब देखते हैं हार्ट अटैक आने के बाद में रिकवरी एंड फॉलोअप प्रोसेस क्या होता है, जिसमें सबसे पहला है कार्डियक रिहैबिलिटेशन, जिसमें एक्सरसाइज, डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस और काउंसलिंग दी जाती हैं, जो कॉस्ट करेगा आपका अराउंड 5,000 से 20,000 तक। तो उसके बाद में रेगुलर चेकअप्स की बात करें तो फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स और साथ ही टेस्ट होते हैं जो आपको कॉस्ट करते हैं 1000 रुपये से 5000 पर विजिट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट का एस्टिमेशन ना पेशेंट की कंडीशन और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट जो है 50,000 से 5 लाख या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या मल्टीपल इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड हैं तो, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट ना कॉम्प्रिहेंसिव और टाइमली होना चाहिए, और कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का होना भी ज़रूरी है। कॉस्ट, लोकेशन, हॉस्पिटल टाइप जैसे गवर्नमेंट या प्राइवेट और स्पेसिफिक पेशेंट्स नीड्स पर डिपेंड करता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कवर चेक करना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी कॉस्ट उससे कवर हो सकती हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट्स और साथ ही टेस्ट के बारे में बेसिक समझ देती हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो इमीडिएटली प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लेना भी ज़रूरी है। तो गाइज आई होप कि आपको हार्ट अटैक आने पर ट्रीटमेंट, टेस्ट, प्रोसीजर्स एंड कॉस्ट के बारे में अब आइडिया मिल गया होगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ये वीडियो बहुत काम आएगी, इसीलिए आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड साथ ही साथ अपनी सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें।